आज हम कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र विषय में पाठ 14 वित्तीय विवरण पाठ के अंतर्गत कुछ अन्य प्रश्नों और उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे आज, पूंजीगत व्यय एवं आगमगत व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, पूंजीगत व्यय एवं आगत व्यय में निम्नलिखित अंतर है। अंतर का आधार पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय। पहला आशय, पूंजीगत व्ययों का आशय उन व्ययों से है जिनका संबंध स्थायी संपत्तियों के मूल्य में अभिवृद्धि या अनुरक्षण से होता है, जबकि आगमगत व्ययों का संबंध स्थायी संपत्तियों की वर्तमान क्षमता को बनाए रखने से है। दूसरा उद्देश्य, पूंजीगत व्यय, इनका उद्देश्य संपत्तियों में वृद्धि, सुधार एवं उनकी दीर्घकालीन लाभदायकता से है, जबकि आगमगत व्ययों का संबंध परिसंपत्तियों की वर्तमान क्षमता को बनाए रखना है। तीसरा है उपयोगिता, पूंजीगत व्यय इनकी उपयोगिता दीर्घकालीन होती है, जबकि आयगत व्यय इनकी उपयोगिता अल्पकालीन होती है। तो ये थे अंतर पूंजीगत व्यय एवं आगमगत व्यय में अंतर। फिर उसके बाद प्रश्न है, व्यापार खाते के नाम पक्ष में लिखी जाने वाली 4 मदों के नाम लिखिए। प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, मजदूरी, ईंधन, शक्ति, गाड़ी भाड़ा। लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में लिखी जाने वाली 4 मदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है ब्याज प्राप्त, कमीशन प्राप्त, बट्टा प्राप्त, लाभांश आदि। फिर अगला प्रश्न है, स्थिति विवरण या चिट्ठा क्या है और कब और क्यों बनाया जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है, चिट्ठा व्यापारी के व्यक्तिगत खातों एवं वास्तविक खातों के शेष की सूची या विवरण पत्र है, जिसे संपत्तियों एवं दायित्वों के रूप में वर्गीकृत कर दर्शाया जाता है। दायित्वों को चिट्ठे के बाएं पक्ष में और संपत्तियों को दाएं पक्ष में दिखाया जाता है। यह साल के अंतिम दिन बनाया जाता है। हम कह सकते हैं कि चिट्ठा वह दर्पण है जो व्यापार की संपत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति को प्रकट करता है। इसको बनाने से व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही सही ज्ञान हो जाता है। तो ये इसका उत्तर है, स्थिति विवरण या चिट्ठा क्या है। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष व्यय से क्या आशय है। तो उत्तर यहाँ है, प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा व्यापार खाते में विकलन पक्ष में किया जाता है। उपयुक्त मदों को लिखने के बाद प्रत्यक्ष व्ययों की मदों की राशि लिखी जाती है। प्रत्यक्ष व्ययों से तात्पर्य माल को खरीद कर लाने तथा उसके निर्माण में किए गए व्ययों से है, वह प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है, जैसे क्रय पर भाड़ा, चूंगी, मजदूरी, ईंधन व शक्ति आदि। फिर अगला प्रश्न है, स्थायी संपत्तियों के 4 उदाहरण दीजिए। तो भवन, भूमि, फर्नीचर और मशीन। इसके बाद वित्तीय विवरण का महत्व समझाइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, पहला व्यापार की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान, दूसरा लाभ हानि का ज्ञान, तीसरा आर्थिक स्थिति का ज्ञान, चौथा भावी योजनाओं में सहायक। तो ये इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, अचल संपत्तियां और चल संपत्तियों में अंतर बताइए। तो अचल तथा चल संपत्ति में अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है उद्देश्य। अचल संपत्तियाँ, ये संपत्तियाँ वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए रखी जाती है, न कि पुनर्विक्रय के लिए। चल संपत्तियाँ, ये संपत्तियाँ रोकड़ के रूप में या रोकड़ परिवर्तन करने के लिए रखी अथवा वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में उपयोग करने के लिए रखी जाती है। दूसरा मूल्यांकन, अचल संपत्तियों का मूल्यांकन लागत मूल्य में से ह्रास घटाकर किया जाता है, जबकि चल संपत्तियों का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। तीसरा परिवर्तन, अचल संपत्तियों में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि चल संपत्तियों में परिवर्तन होता रहता है। चौथा व्यय, अचल संपत्तियाँ, इन पर स्थायी व्यय हो सकता है, चल संपत्तियाँ, इन पर चल व्यय हो सकता है। पांचवा विक्रय पर लाभ, अचल संपत्तियों के विक्रय पर होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ माना जाता है, जबकि चल संपत्तियों की विक्रय पर होने वाला लाभ आगमगत लाभ कहलाता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर हुए, अचल संपत्ति और चल संपत्ति में। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, तलपट और चिट्ठा में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तलपट और चिट्ठा में अंतर निम्नलिखित है। उद्देश्य, तलपट बनाने का उद्देश्य गणितीय संबंधी शुद्धता जानना है, जबकि चिट्ठा का उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति जानना है। दूसरा पक्ष,
तलपट, इसमें विकलन एवं समाकलन पक्ष होते हैं, जबकि चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व पक्ष होता है। अवधि, तलपट एक निश्चित अवधि पर बनाया जाता है, जबकि चिट्ठा एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। चौथा, खातों के शेष। इस तलपट, इसमें समस्त खातों के शेष लिखे जाते हैं, जबकि चिट्ठे में केवल व्यक्तिगत व वस्तुगत खातों के शेष लिखे जाते हैं। पांचवा, समायोजन। तलपट, इसे बनाने के बाद भी समायोजन किए जाते हैं। चिट्ठा, इसको बनाने के बाद समायोजन संभव नहीं है। नंबर 6वां, आवश्यकता। तलपट बनाना आवश्यक नहीं है, जबकि चिट्ठा बनाना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर हुआ, तलपट और चिट्ठे में। एक और प्रश्न है, संपत्ति किसे कहते हैं? संपत्ति के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो उत्तर यहाँ पर लिखा है, व्यापार में अनेक प्रकार की संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, अतः इन संपत्तियों को उनके स्वभाव और उपयोगिता के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है। पहला, स्थायी अचल संपत्तियाँ, इसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त संपत्तियाँ आती है। दूसरा है चल संपत्तियाँ। फिर दिया है तीसरा, अवास्तविक संपत्तियाँ। चौथा, नाशवान संपत्तियाँ। पांचवा, संभाव्य संपत्तियाँ। ये इसका उत्तर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्नोत्तर हुए।